अर्जुन तालाब में जाल डाले खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसका जाल भारी हो गया और उसमें कई मछलियां फंस गईं। ओ मछलियां जल की रानी, किसी के हाथ ना आनी, लेकिन मेरे जाल में भर भर के फंस जानी। आज के दिन इतनी मछलियां काफी है। ये कहकर अर्जुन वहाँ से जाने वाला था कि तभी दूसरा मछुआरा अर्जुन से बोला, अरे अर्जुन, क्या बात है भाई, मछलियां तो तुम्हारे जाल में बहुत अधिक फंसती हैं, फिर भी तुम केवल एक ही बार जाल डालते हो और थोड़ी सी मछलियां देखकर खुश हो जाते हो। क्या भाई, और पकड़ो। जो मिले वही सबसे अच्छा। मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ। जितनी मेरी जरूरत है उतनी मुझे मिल जाती है। इससे अधिक मुझे और चाहिए ही नहीं, तो क्यों पकड़ूं और। वास्तव में तुम्हें धन का कोई लोभ नहीं है, जबकि और मछुआरे तो दूसरे तालाब में जाकर भी मछलियां पकड़ते हैं। अर्जुन मुस्कुराता हुआ मछलियों को बाजार में ले गया और बेच दी। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर आया और अपने हाथों से खाना बनाने लगा। तभी उसके गांव का मुखिया वहां आ गया। देखो अर्जुन, अब तुम जवान हो चुके हो, कब तक ऐसे ही अकेले रोटियां बनाते रहोगे? अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन मुखिया जी, मैं तो ठहरा अनाथ। आप इस गांव के मुखिया हैं और हमेशा मैंने आपको पिता समान ही माना है। तो एक काम करिए ना, आप ही मेरे लिए कोई बढ़िया सुंदर सी लड़की ढूंढ लीजिए, मैं कर लूंगा ब्याह। वाह 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 बेटा, बोल तो ऐसे रहे हो कि जिस पर मैं उंगली रखूंगा उसका तुम हाथ थाम लोगे। न जाने कितनी लड़कियां दिखाई मैंने तुम्हें, न जाने कितनी तुमने देखी, लेकिन कोई तुम्हें पसंद ही नहीं आती। तुम भले ही अपना जीवन बहुत सादगी भरा जीते हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिश जरूर किसी राजकुमारी से विवाह करने की है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। अर्जुन लंबी सांस लेकर सोचने लगा। बात तो बिल्कुल सही कही आपने मुखिया जी। जीवन सादगी से जीता हूं, लेकिन ख्वाहिश किसी राजकुमारी से विवाह के देखता हूं। मैं एक राजा बनूं ताकि लोगों की भलाई कर सकूं और राजा बनकर भी पुण्य कमा सकूं। अगले दिन अर्जुन फिर से अपना जाल लेकर तालाब के किनारे आया। उसने जाल पानी में डाला ही था कि तभी उसकी नजर दूर झाड़ियों में पड़ी। अर्जुन ने देखा कि एक बड़ी सुंदर नीले रंग की चिड़िया जाल में फंसी हुई थी और अपने पंख फड़फड़ाते हुए निकलने का प्रयास कर रही थी। अरे क्या बात है, क्या बात है, ये चिड़िया तो बहुत ही सुंदर है। इस तरह की चिड़िया तो मैंने अपने जीवन में कभी ना देखी। अर्जुन का जाल मछलियों से भर गया था। उसने तुरंत मछलियों को खींच लिया और दोबारा नजर नीली चिड़िया पर डाली। वो मासूमियत से अपने पंख फड़फड़ाकर जाल से निकलने का प्रयास कर रही थी। अर्जुन दौड़कर उसके नजदीक गया। हे मनुष्य, मेरी मदद करो, मैं इस जाल से निकल नहीं पा रही हूँ। ये जाल एक शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए डाला था और इत्तेफाक से मैं इसमें फंस गई। अगर मैं शिकारी के हाथ चढ़ गई तो वो मुझे कहीं बेच देगा और फिर मैं जीवन भर पिंजरे में ही बंद रहूंगी। अरे बाप रे बाप, कौन हो तुम? चिड़िया तो मनुष्य की आवाज में बात नहीं करती है, तो तुम कैसे बोल रही हो? पहले मेरी मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। तभी वहां शिकारी आ गया। शिकारी को देखकर चिड़िया चुप हो गई। अर्जुन को उस पर बहुत दया आई।
देखो, ये चिड़िया ना मुझे बहुत पसंद है, तुम इसे मुझे दे दो। ए बुड़बक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता भी है कि ये चिड़िया कितनी मेहनत से मेरे जाल में फंसी है? बड़े आए, मुझको दे दो, मैं तुम्हें अपने पूरे दिन की कमाई दे सकता हूँ, लेकिन चिड़िया ना, हरगिज नहीं। ये देखो, ये भी मेरे पूरे दिन भर की कमाई है। एक काम करो, तुम इसे रख लो और ये चिड़िया मुझे दे दो। अर्जुन ने शिकारी को मछलियों से भरा जाल दिखाया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कीमत पर बिक गया। अगर मैं इस चिड़िया को बाजार में बेचता तो मुझे इतने अच्छे दाम मिलते ही नहीं। चलो भैया, सौदा मंजूर, चिड़िया हुई तुम्हारी, पैसा हुआ हमारा, लाओ। शिकारी मछलियों से भरा जाल लेकर चला गया और अर्जुन ने चिड़िया को आजाद कर दिया। अर्जुन चिड़िया को लेकर अपने घर आया। तुमने मुझे आजाद करने के लिए अपने पूरे दिन की कमाई उस शिकारी को दे दी। ओहो चिड़िया रानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं एक मछुआरा हूँ, मेरा काम ही मछलियाँ पकड़ना है। कल दोबारा तालाब पर जाऊंगा और खूब सारी मछलियाँ पकड़ लाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे इंसान लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और क्या तुम अपने घर पर अकेले रहते हो? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? ये सुनकर अर्जुन हंस पड़ा। हाँ हाँ, दोस्ती तो मैं तुमसे जरूर करूंगा, और मैंने तुम्हें मित्र समझकर ही शिकारी के जाल से आजाद कराया है। और रहा सवाल मेरे विवाह का, तो मेरा विवाह अभी नहीं हुआ है। मैं कुंवारा हूँ, कुंवारा। ओहो हो, तो फिर तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी। तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? ओहो, तुम एक तो सवाल बहुत करती हो। अरे भाई, जब अकेला हूँ तो खाना खुद ही बनाऊंगा ना, और कौन बनाएगा। अर्जुन और चिड़िया काफी देर तक बातें करते रहे। समय इसी तरह बीतता गया और दिन बीतने के साथ साथ अर्जुन और चिड़िया गहरे मित्र बन गए। एक दिन अर्जुन नीली चिड़िया से बोला, अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब आखिर तुम कौन हो, और तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? ये सब क्या चक्कर है? थोड़ा अपने बारे में भी बताओ। यूं समझ लो कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं तुम्हें कुछ समय बाद एक रहस्य बताऊंगी। जब तुम उस रहस्य को सुलझा लोगे तो मेरे बारे में भी जान जाओगे, और उस रहस्य को सुलझाने के बाद तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अच्छा, और वो कैसे? समझ लो, तुम एक साधारण मछुआरे से किसी राज्य के राजा बन जाओगे। अर्जुन चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। राजा बनने के सपने तो मैं अक्सर देखता ही रहता हूँ, लेकिन सपने सपने ही होते हैं चिड़िया रानी, सच थोड़ी होते हैं। चिंता मत करो, कुछ सपने सच भी हो जाते हैं। अब जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारा राजा बनने का सपना भी सच होगा। इधर दूसरी ओर केशव नगर का राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ दरबार में बैठा था। तभी वहां उसकी पुत्री राजकुमारी सौम्या आ गई। पिताजी, कुछ दिनों से मुझे बहुत विचित्र सपने दिखाई दे रहे हैं। कैसा सपना सौम्या? सपने में मैं अंधेरे में होती हूँ, तभी कोई बड़ा ही विचित्र तांत्रिक जिसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, मेरे सपने में आता है और मुझसे कहता है कि वो मुझे उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया और अपने मंत्री जगन्नाथ की ओर देखने लगा। महाराज महाराज महाराज, राजकुमारी सौम्या के लिए ये सपना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको याद होगा महाराज, कुछ वर्ष पहले ऐसा ही सपना आपकी पत्नी
यानी कि महारानी रुक्मणी जी को भी आया था। तब हमने उनके सपने को साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद से अचानक से महारानी रुक्मणी गायब हो गईं और बाद में हमें पता चला कि उन्हें गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे ही महल में काम करने वाला एक नौकर था, जो कि तांत्रिक निकला। हमने उसे महल के कक्ष में काली सिद्धि करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और उसने स्वीकार भी किया था कि महारानी को उसने ही गायब किया है, परंतु उसे बंदी बनाने से पहले ही वो रंग बिरंगे धुएं में बदलकर हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। हाँ, ये तो हम जानते हैं मंत्री जगन्नाथ। उसके बाद हमने उस तांत्रिक को बहुत ढूंढा, लेकिन तब से हमारी पत्नी रुक्मणी का भी कोई पता नहीं चला। हाँ, अब हमें किसी की मदद लेनी होगी, लेकिन अब सौम्या की जान को भी खतरा है। जैसा कि वो बता रही हैं, उन्हें सपने आ रहे हैं। तभी वहां उड़ती हुई वही नीली चिड़िया आ गई जो अर्जुन की मित्र थी। समय बहुत कम है, राजकुमारी सौम्या को आप मेरे साथ भेज दीजिए। मैं एक ऐसे साधु को जानती हूँ जो जानता है कि जिस तांत्रिक ने आपकी पत्नी रुक्मणी को गायब किया था वो कहाँ रहता है। वही साधु हमारी मदद कर सकता है। ये सुनकर राजा विक्रम, मंत्री जगन्नाथ और राजकुमारी सौम्या चौंक गए। महाराज, ये तो मुझे कोई तांत्रिक की चाल लगती है। भला सोचिए, कोई चिड़िया भी मनुष्य की आवाज में बात कर सकती है क्या? मंत्री जगन्नाथ इतना कह ही रहा था कि तभी वहां धुआं फैलने लगा। तुमने समय गंवा दिया। मेरी पुत्री को छोड़ दे तांत्रिक, नहीं तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मूर्ख, पिछली बार मैं अपने मकसद में नाकामयाब हो गया था। अमर होने से बस एक कदम दूर होकर भी चूक गया था, परंतु इस बार मैं तेरी पुत्री राजकुमारी सौम्या को उठा ले जाऊंगा और इसका इस्तेमाल कर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार की काली सिद्धि मैं कर रहा हूं, उसमें मुझे किसी राजवंश की बलि की आवश्यकता है। अगले ही पल तांत्रिक रंग बिरंगे धुएं में बदल गया और राजकुमारी को लेकर वहां से गायब हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन अपने घर पर बैठा था कि तभी नीली चिड़िया उड़ती हुई आ गई। ये लो, यहाँ है महारानी जी। कहाँ चली गई थी? मुझे तो लगा कि अब फुर्र हो गई हो, अब वापस ही नहीं आओगी, क्योंकि इससे पहले तुम कभी मुझसे इस तरह से अलग नहीं हुई। कहाँ चली गई थी बताओ? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम्हें याद है ना, कुछ समय पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी कि मैं मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हूँ और मेरा क्या रहस्य है। और ये भी कहा था कि अगर तुम उस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। हाँ, मुझे याद है। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे राज्य के राजा विक्रम की पत्नी कुछ समय पहले गायब हो गई थी। उन्हें गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके महल में काम करने वाला एक कर्मचारी था जो असल में तांत्रिक था। उसे अपनी सिद्धि के लिए राजवंश के किसी मनुष्य की बलि की आवश्यकता थी। वो रानी रुक्मणी को महल से उठाकर एक गुफा में ले गया। राजा विक्रम ने बहुत ढूंढा
लेकिन उसे तांत्रिक का कोई पता नहीं चला। लेकिन अभी कुछ देर पहले वही तांत्रिक राजा विक्रम की इकलौती पुत्री राजकुमारी सौम्या का अपहरण करके ले गया है। अब वो राजकुमारी को अपनी काली शक्ति के लिए इस्तेमाल करेगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो वो संसार में तबाही मचा देगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हो, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम राजकुमारी सौम्या को आजाद कर सकते हो। क्या बात कर रही हो? लेकिन मैं तो एक साधारण मछुआरा हूँ। तुम साधारण नहीं हो। तुमने अपने पूरे दिन की कमाई देकर मुझे आजाद कराया और अपने घर में अपने परिवार की तरह रखा। तुम्हारे मन में अच्छाई है और केवल वही मनुष्य उस तांत्रिक को हरा सकता है जिसके मन में सच्चाई हो। मैं जानती हूँ कि वो तांत्रिक एक गुप्त गुफा में रहता है, लेकिन उसका ठिकाना एक साधु जानता है और मैं जानती हूँ कि वो साधु कहाँ रहता है। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं महाराज की मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो। नीली चिड़िया अर्जुन को घने जंगल में ले गई। जंगल में एक साधु वृक्ष के नीचे बैठा था। साधु ने चिड़िया को देखा और रहस्यमय अंदाज में बोला, ओह, तो आखिरकार तुम उस मनुष्य को ढूंढ ही लाई। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हैं? साधु महाराज, क्या आप इस नीली चिड़िया को पहले से जानते हैं? हाँ, कुछ समय पहले ये नीली चिड़िया एक तांत्रिक के चंगुल से आजाद होकर मेरे पास आई थी। तब मैंने ही कहा था कि उस तांत्रिक का अंत केवल वही मनुष्य कर सकता है जिसका मन सोने की तरह शुद्ध हो। ये सुनकर अर्जुन फिर चौंक गया और चिड़िया से बोला, ओह, लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि तुम तांत्रिक की कैद में थी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो उस गुफा को जानती होगी कि वो गुफा कहाँ है, कैसी है। लेकिन ये बताओ, फिर तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि साधु महाराज गुफा के बारे में जानते हैं? ये क्या चक्कर है? साधु मुस्कुराया। इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखो बच्चे, दरअसल वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। उसने अपनी गुफा के चारों ओर काले मंत्रों का एक घेरा बना रखा है। अगर कोई भी उसकी कैद से आजाद हो जाता है तो वो गुफा का पता भूल जाता है और चाहे जितना भी याद करने की कोशिश कर ले, याद नहीं कर पाता। नीली चिड़िया भी उसकी कैद में थी और जब वो आजाद हुई और मेरे पास आ गई, सब कुछ भूल गई। बस नीली चिड़िया को कुछ भी याद नहीं कि वो गुप्त गुफा कहाँ है, परंतु मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूं। यहां से कुछ दूर एक तालाब है। उस तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी रहती है। वो तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुम उसकी परीक्षा पार कर गए तो तुम तांत्रिक की गुप्त गुफा तक पहुंच जाओगे। वहीं तुम्हें उसका अंत करना होगा। साधु महाराज, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली है, तो ये बताइए, भला मैं उसका अंत कैसे कर सकता हूँ? मैं उसका रहस्य बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसने अपनी उंगली में एक विचित्र रंग की अंगूठी पहन रखी है, जिसमें एक दुर्लभ पत्थर जड़ा है। उसी दुर्लभ पत्थर में उसकी सारी शक्तियां, यहां तक कि उसके प्राण भी बंधे हैं। तुम्हें बस किसी भी तरह से वो पत्थर तोड़ देना होगा और ऐसा करते ही वो शक्तिहीन हो जाएगा और राख बनकर समाप्त हो जाएगा। ओह, ठीक है। चलो, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर नीली चिड़िया अर्जुन के कंधे पर बैठ गई। अर्जुन ने साधु का आशीर्वाद लिया और घने जंगल की ओर चल पड़ा।
कुछ देर बाद अर्जुन एक तालाब के किनारे खड़ा था, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मुझे इस तालाब का पानी पिला दो, मैं वर्षों से प्यासी हूँ। जैसी आपकी इच्छा, रुकिए मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। तभी बूढ़ी औरत रहस्यमय अंदाज में बोली, तालाब का पानी लेने से पहले एक बार सोच लो, ये तालाब मुफ्त में पानी नहीं देता, ये एक जादुई तालाब है। अगर तुम इसका पानी लोगे तो बदले में ये तुमसे कुछ मांगेगा, अगर तुम नहीं दोगे तो जलकर राख हो जाओगे। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। सोच लो, इसमें जान का खतरा है। हाँ, सोच लिया मेरे मित्र। याद रखना, मैं ये सब कुछ राजकुमारी सौम्या या महाराज की मदद करने के इरादे से नहीं कर रहा। ये सब कुछ मैं केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी मित्र हो चुकी हो। हाँ। इतना कहकर अर्जुन तालाब के किनारे गया और कलश में पानी डालने लगा। अगले ही पल तालाब से आवाज आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई तालाब में कलश डालने की? अरे एक बूढ़ी औरत प्यासी है, मैं उसे पानी पिलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो पानी के बदले तुझे अपने शरीर का सारा रक्त देना होगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ये क्या कह रहे हो? अगर मैं अपना सारा रक्त दे दूंगा तो मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा। पानी चाहिए तो ये करना ही होगा। और हाँ, अब तू अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। अगर पीछे हटेगा तो जलकर राख हो जाएगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, इसका मतलब कि आगे भी मौत और पीछे भी मौत। इससे तो बेहतर यही है कि कम से कम किसी का भला करके ही मरूं। अर्जुन ने अपनी जेब से खंजर निकाल लिया। तभी अचानक बूढ़ी औरत वहां आ गई। ठहरो, ये तुम्हारी परीक्षा थी। अर्जुन चौंक गया। अगले ही पल बूढ़ी औरत एक परी में परिवर्तित हो गई। विश्वास करो, न जाने कितने मनुष्यों ने ये परीक्षा दी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तुम पहले मनुष्य हो जो सफल हुए। क्या चाहते हो? मैं तांत्रिक की गुप्त गुफा तक पहुंचना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद कर लो। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है और नीली चिड़िया उसके कंधे पर बैठ जाती है। परी अपनी छड़ी आगे करती है। छड़ी से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और अर्जुन चिड़िया सहित वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन खुद को एक गुफा के बाहर पाता है। गुफा के अंदर हल्की रोशनी थी। मुझे याद आ गया, यही वो गुफा है। चलो चलते हैं। अर्जुन चिड़िया को लेकर गुफा के अंदर गया। वहां एक तांत्रिक था। उसके चारों ओर बड़े ही विचित्र चमगादड़ लटके थे और पिंजरे में राजकुमारी सौम्या कैद थी। यही राजकुमारी सौम्या है। मूर्ख मनुष्य, तू यहाँ कैसे आ गया? मेरी इस गुप्त गुफा तक पहुँचना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो फिर ये भी सोच लो कि जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो आया कैसे हूँ, और आया हूँ तो तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। तू इस नीली चिड़िया को भी यहाँ ले आया। न जाने कैसे ये नीली चिड़िया मेरे कैद से आजाद हो गई और इसी की वजह से मुझे राजकुमारी सौम्या का अपहरण करना पड़ा। क्या मतलब है तेरा? ये तेरे समझने के बस की बात नहीं है रे। अर्जुन की नजर एक पत्थर पर पड़ी। वो बिना देरी किए उसे उठा लेता है और तांत्रिक की अंगूठी पर जोरदार वार करता है। अंगूठी का दुर्लभ पत्थर टूट जाता है। मूर्ख मनुष्य, ये तूने क्या किया?
तुझे मेरी मृत्यु का रहस्य कैसे पता चला? अगले ही पल तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। तांत्रिक जलकर राख हो गया और पिंजरा गायब हो गया। राजकुमारी सौम्या आजाद हो गई और प्रेम भरी नजरों से अर्जुन को देखने लगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब कभी आजाद हो पाऊंगी। चलो अर्जुन, अब राजकुमारी सौम्या को उसके महल तक छोड़ो। अर्जुन राजकुमारी सौम्या को लेकर महल गया। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ चौंक गए। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। बेटा, तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते। रानी सौम्या ने सारी घटना पिता को बताई। अगर आप मेरा कहा मान लेते और राजकुमारी को मेरे साथ भेज देते तो वो तांत्रिक राजकुमारी का अपहरण नहीं कर पाता। हमें क्षमा कर दो, हम डर गए थे। और हमें भी। मुझे लगा कि तांत्रिक की ये कोई चाल है। अर्जुन को धन्यवाद करो, इसी की वजह से राजकुमारी वापस आई। हाँ, धन्यवाद अर्जुन, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाराज, मेरा नहीं बल्कि मेरी मित्र चिड़िया का धन्यवाद करिए, इसने बहुत ज्यादा मदद की है। चिड़िया रंग बिरंगी किरणों से रानी रुक्मिणी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा विक्रम, अर्जुन, राजकुमारी सौम्या और मंत्री जगन्नाथ पूरी तरह से चौंक गए। अरे ये क्या? तुम नीली चिड़िया के रूप में थी? तुम चिड़िया कैसे बनी महारानी? वो तांत्रिक मेरा अपहरण करके महल से गुप्त गुफा में ले गया और मुझे नीली चिड़िया में बदल दिया। उसने कहा कि वो नीली चिड़िया के रूप में ही मेरी बलि देगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन मौका देखकर मैं वहां से भाग गई और एक साधु से टकराई। मैंने साधु को सारी घटना बताई। साधु ने मुझसे कहा कि किसी ऐसे मनुष्य की तलाश करो जिसका मन लालच से मुक्त हो और जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक दे दे। केवल वही तालाब के पास रहने वाली बूढ़ी औरत की परीक्षा को पार कर सकता है और गुप्त गुफा तक पहुंच सकता है। वही तांत्रिक का अंत कर सकता है, क्योंकि गुफा से भागने के बाद मुझे गुप्त गुफा का ठिकाना तांत्रिक के जादू की वजह से याद नहीं रहा। ओह, मुझे तो बिल्कुल भी आभास नहीं था कि अब तक मेरे साथ महारानी रह रही थी। हाँ, लेकिन कुछ भी कहो, मुझे तो अपनी मित्र नीली चिड़िया की बहुत याद आएगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अर्जुन। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहती हूँ और तुम्हारा विवाह राजकुमारी सौम्या से कराना चाहती हूँ। राजकुमारी सौम्या को तुम्हारे ही जैसे जीवन साथी की जरूरत है और इस राज्य को तुम्हारे ही जैसा राजा चाहिए। हाँ, तुमने हमारे मन की बात छीन ली। कुछ दिनों बाद अर्जुन का विवाह राजकुमारी सौम्या से संपन्न हो गया। राजा विक्रम ने अर्जुन को केशव नगर राज्य का राजा घोषित कर दिया।